दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत बड़ा खास दिन होने जा रहा है, क्योंकि खानदानी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे हाथ लगने वाला है। जी हां दोस्तों, यह घटना अब ऐसी घड़ी में होगी जो आपकी जिंदगी में टहलका मचा देगा। रिश्तेदार की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि मित्रों, अब खानदानी संपत्ति जो तुम्हारे हाथों से बिल्कुल निकल चुका था, लेकिन अब वह तुम्हारे भाग्य में शामिल होने वाला है। जी हां, यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, मगर यह एक निश्चित खबर है। यह हवा में की जाने वाली बातें नहीं है, बल्कि गोचर और पंचांग की सबसे बड़ा परिवर्तन है, जो कि अब आपकी जिंदगी में उनकी परिवर्तन पड़ने जा रही है। और एक न एक दिन यह होना ही था, आज नहीं तो कल, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो भाग्य की कमल से लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आगामी 24 घंटे आपके लिए बहुत बड़ा दिन रहेगा। यह वीडियो को अगर आप लोग मजाक समझते हैं तो आपको ही पछताना पड़ेगा और आपका ही समय बर्बाद होगा। इसलिए साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मेरे आज के यह वीडियो को अंतिम क्षण तक देखना है। इस पर ध्यान आकर्षित कर लो। मात्र कुछ मिनट के लिए हम जानते हैं आपके पास अभी बहुत काम है, अभी आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप बेरोजगार तो नहीं हैं, इसलिए आपके पास काम है। मगर उसमें से भी कुछ समय आप निकाल कर यह वीडियो में दे दीजिए। उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा यह तुम जान जाओगे अच्छी तरह से। तुम बहुत सच्चाइयों से अभी परेहित हो, लेकिन अब वह समय नजदीक आ चुका है जब हम तुमको गहरी बातें बताने का काम करेंगे, वह भी आपकी जिंदगी के लिए, क्योंकि मैं आपका गुरुजी हूं और मेरा कार्य है आपको सावधान करना, सचेत करना और महत्वपूर्ण जानकारियां तुमको देना। और हम वही जानकारियां अब तुम्हारे साथ साझा करने वाले हैं। मगर साथियों, आपके सामने रिक्वेस्ट है तुम्हें, भगवान विष्णु की कसम है कि दोस्तों, उनके जितने भी सच्चे श्रद्धालु भक्त अभी यह वीडियो में स्थित है, वह दोस्तों एक सुंदर सा लाइक कर दीजिए अभी तुरंत, और कमेंट में जय भगवान विष्णु का जय जयकारा लगा दीजिए। वह आपका सहारा बनेगा, आपके परिवार में सुख शांति का निर्माण करेगा, अर्थात तुम बहुत जल्द रुपया पैसा भी करोड़ों प्राप्त करोगे। हम जानते हैं आपके बारे में कुछ जानकारियां। एक लक्षण आपका सबसे सुंदर यही है कि साथियों, तुम्हें गद्दारी करना आता नहीं है। जहां बात बेईमानी की हो वहां तुम सतर्क हो जाते हो, क्योंकि आपके भीतर एक सबसे लक्षण यही खास है कि तुम भूखे रह जाओगे, मगर कभी भी गद्दारी नहीं करोगे, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ोगे, क्योंकि तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास है और यह विश्वास तुम्हारे लिए एक हिम्मत है। तुम अपने जिंदगी में हर चीज अकेले ही करते हो। हमें मालूम है अपना दुख और सुख तुम किसी को नहीं बताते हो, उन्हें अपने भीतर संभाल के रखते हो, क्योंकि कई बार तुम्हें पछताना पड़ा है, इस कारण से कि यह कलयुग में कई लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा है। इसलिए अब तुम अपना दुख और सुख दोनों ही अपने तहत रखते हो, और आपका यह लक्षण बहुत सुंदर है, क्योंकि मित्रों, वास्तविक में कहा गया है कि अगर हम लोगों के बातों में चलना शुरू कर देंगे, अगर हम अपने आप को नहीं सुनेंगे और यह दुनिया की सुनेंगे, तो सीधी सी बात है कि हम नीचे गिर जाएंगे और उठना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। क्योंकि लोग ज्ञान बहुत बड़ा बड़ा देता है, मगर उनका ज्ञान झूठ होता है। वह हमें बर्बाद करने की सीख देते हैं, मगर आगे बढ़ाने की कभी हौसला नहीं देता। हां दोस्तों, यह सच्चाई है, आप मानो या ना मानो, लेकिन एक तरफ से यह सच्चाई माना गया है। आज से पहले जो व्यक्ति ने दूसरों की सुना है, वह धीरे धीरे बर्बाद हो गया है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, और आपके सामने आज भी कहता हूं कि मित्रों, समय चाहे कितना भी घनघोर और कठिन हो, लेकिन आदमी के सामने रोने की कभी गलती मत करना। हिम्मत रखना। अगर ज्यादा तुम्हें कठिन लग रहा है तो फिर एक बार भगवान को बुला लेना, नहीं तो याद कर लेना, वह तुम्हारा कठिन समय ठीक कर देगा। पर कभी रोना नहीं, रोने से यही होता है कि हमारी आंखों की पानी सूख जाता है, मगर कोई भी व्यक्ति हमारा मजबूरी कतई नहीं समझना चाहता। जी, आप सही सुना है, और आपका यही लक्षण दोस्तों तुम्हारा ग्रह गोचर को भी आकर्षित कर लेता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि आगामी अगले 24 घंटे में तुमने तो सुना कि अब तुमको सर कहकर कुछ प्रॉपर्टी अब तुम्हारे हाथ लगेगा, तुम्हें कोई देगा, और यह मत समझना कि यह बेईमानी का है, बल्कि खुद आपका है, आपके पुरखों का है। जो कुछ समय पहले तुम्हें लेने के लिए बहुत कठिन लग रहा था और असंभव था, मगर अब वह संभव हो चुका है। आपकी खुददारी को देखने के बाद, और आपके पास अब भी बहुत चीजों की जरूरत आपको है, लेकिन वह चीज आपके पास नहीं है।
यह परेशानी को देखने के बाद तो हमारे जो भगवान श्री हरि विष्णु जी है, उसने निर्णय लिया कि तुम्हारे साथ एक महत्वपूर्ण घटना घटित किया जाए जो तुम्हारा दुनिया का तस्वीर बदल दे, और वही तस्वीर अब आपकी दुनिया का बदलने जा रहा है। हां मित्रों, आपको अभी तक मालूम नहीं है कि आपके पूर्वजों ने तुम्हारे लिए क्या कुछ रखा है, मगर यह ज्योतिष कार्यक्रम में हम तुमको वह सारी गुप्त और रहस्य जानकारी देने वाले हैं। समझ लीजिए दोस्तों, अब आपका कोई भी चीजों का समस्या नहीं रहेगा। जो चीज तुम्हारे पास अभी नहीं है वह तुम्हें मिल जाएगा। समझ लीजिए, गुड न्यूज आपके लिए आ चुका है, और अब चाहे जान भी चली जाए। लेकिन साथियों, एक बातों को गांठ बांध लो जो कि हम तुमको बताने वाले हैं। सावधानी अभी से ही रखना आरंभ कर दो, वरना जो परिवर्तन तुम्हारे साथ होने वाला है उसमें अड़चन आ जाएगा। अगर तुमने सावधानी नहीं रखा तो वैसे चिंता मत लो, हम तुमको एक एक शब्द समझाने वाले हैं, बस ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे, यानी कि जो कल का समय होगा, तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर समय होगा, बहुत ही खास समय होगा, बहुत ही खुशखबरी वाला समय होगा। क्योंकि दोस्तों, आज तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हाथ लगने वाली है। दोस्तों, पुरखों की संपत्ति आप सभी को आज मिलने वाली है। जो चीज तुम्हारा था वह चीज आज तुम्हें मिलकर ही रहेगा, क्योंकि आज मित्रों जीवन में बहुत बड़ा फैसला हो रहा है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब जो खानदानी संपत्ति, जो खानदानी जमीन तुम्हारा था लेकिन किसी और ने रखा हुआ था, किसी और ने उसे उपयोग कर रहा था, कोई और वह इंसान तुमसे छीन लिया था, तो आज वह चीज तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा हक की खुशियां और तुम्हारा हक की चीज आज तुम्हें मिलकर ही रहेंगे, क्योंकि भगवान विष्णुदेव जी का बहुत बड़ा खेल अब जीवन में शुरू हो चुका है। और आज जो जिंदगी में घटनाएं होंगी, जो परिवर्तन आपकी किस्मत में होने वाला है, दोस्तों सच में आप सभी को बहुत खुश कर देगा। मित्रों, जिंदगी में आप लोगों ने बहुत लादे हो अपने हक के लिए, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब तक कोई समय हमारे लिए नहीं आता है उसे चीज को पूरा करने के लिए, तब तक हमें मिलता नहीं है। और मानो तो तुम्हारे लिए समय नहीं था, आप जिंदगी में लड़ते आ रहे हैं लेकिन आपको सफलताएं नहीं मिली थीं, लेकिन आज तुम्हें वह चीज मिलाने जा रहा है, तुम्हारी हक की खुशियां और तुम्हारी हक की सभी चीज को आज हुआ लोग खुद लौट कर जाएंगे। जो तुमसे छीन लिया था, जो धोखे से दोस्तों तुमसे ले लिया था, तो आज वह चीज जो घटना होगी मित्रों, अब उनका कुछ और नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, आज के दिन जीवन में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है जो आप सभी के खुशियों में दोगुनी बढ़ा देगी। मित्रों, भगवान विष्णु देव जी की कृपा से आज आपके जीवन में संपत्ति के कार्यों में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि आज गुरु बृहस्पति का काफी प्रभाव तुम्हारे कुंडली पर है, और जिसके कारण गुरु बृहस्पति के कारण आज आप सभी के जीवन काल में गुरु मजबूत होंगे, और आपके धन के क्षेत्र में, आपकी संपत्ति के क्षेत्र में, आपका जब भी के मामले में आज वृद्धि होने वाले हैं। दोस्तों, आज आप लोग कोई बड़ा जमीन खरीदने वाले हैं, कोई बड़ा प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, क्योंकि बाद संपत्ति खरीदने वाले हैं, और यहां तक कि दोस्तों उनमें आपको काफी मुनाफा होगा, आप काफी सस्ते में खरीद सकेंगे। और इस वक्त दोस्तों बचने के कार्यों में भी आप सभी को मुनाफा ही होने वाला है। दोस्तों, कहा जाए तो आने वाले या 24 घंटे के भीतर मित्रों संपत्ति के मामले के लिए बहुत शानदार समय है। इस बार दोस्तों आपकी गुरु मजबूत रहने के कारण आपके जीवन में वृद्धि के कई बड़े स्रोत दिखाई दे रहे हैं, कई बड़े कार्य आपके पूरे होने वाले हैं। और दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जब हमारा गुरु मजबूत होता है तो हमारे जीवन में धन करियर के क्षेत्र में मित्रों जो समस्याएं होती हैं वह दूर हो जाती है। हमारे जीवन में जो भी प्रकार की मुसीबतें होती हैं वह काफी हद तक दूर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी भी जीवन में कुछ ऐसा ही घटना होने जा रहे हैं जिसे देखकर कि आपकी खुशी दोगुनी बढ़ जाएगी। जी हां दोस्तों, यह बात आप लोग बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। बता दें कि आज बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे भाग्य में हुआ है। मित्रों, अब किस्मत का खेल शुरू हो चुका है। आज तुम दोस्तों जीवन में पूरी तरह से मालदार बन जाओगे। दोस्तों, आज तुम्हारे पास लाखों की संपत्ति होगी और करोड़ों के तुम मालिक बन जाओगे। जी हां दोस्तों, आसपास के लोग आज तुम्हारे बारे में चर्चाएं करेंगे। मित्रों, गांव समाज में तुम इस वक्त चर्चा का विषय बन जाओगे। जी हां दोस्तों,
यह 24 घंटे तुम्हारे लिए ऐसा खुशियों का दिन होगा कि शायद तुमने कभी इसके बारे में अंदाजा लगाए हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज भगवान श्री विष्णुदेव की कृपा से आपके दोस्तों कुंडली में जो धन के रास्ते दिखाई दे रहे हैं बहुत ही मजबूत है मित्रों। आपका पक्ष बहुत ही मजबूत बना रहे हैं। जो पक्ष आपके लिए कमजोर दिखाई दे रहे थे वह पक्ष बहुत मजबूत बनने वाला है। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। बताना चाहेंगे कि आज तक कभी तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिला था कि जहां तुम अपनी हक की चीजों को ले सको और दुनिया में तुम अपने जीवन में खुशियों के दिन को देख सको। आज तो मित्रों तुम्हें ऐसा वक्त कभी नहीं मिला था, लेकिन आज तुम्हें वह वक्त मिलने जा रहा है, क्योंकि भगवान का ऐसा खेल तुम्हारे जीवन पर शुरू हो चुका है कि दोस्तों अब दिन में भी तारा दिखने लगेगा मित्रों। अब तुम्हें अपनी चीज के लिए किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, बल्कि दोस्तों तुम्हें शांत रहना है। वह कहते हैं ना कि अगर तुम्हारा वह चीज है तो खुद लौटकर अपने आप तेरे पास आ जाएगा। तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हें झगड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो आज दोस्तों तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेंगे, क्योंकि आज भगवान श्री विष्णुदेव जी की बड़ी न्याय आपके जीवन पर शुरू हुआ है। और आज मित्रों आप जीवन में काफी खुशी देखने जा रहे हो। सच में आपकी आंखें भी आज धोखा खा जाएगी कि हमने कभी ऐसा जीवन के बारे में सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसा मौका भी कभी हमें मिलेगा। लेकिन आज जो मौका मिला है हमें इसके बारे में कभी भी विचार नहीं था। दोस्तों आने वाले यह 24 घंटे आपकी जिंदगी के रास्ते को एकदम से बदल देंगे और आपके जीवन में जो हर चीज आपका रुक जाता था, जिनमें हमेशा रुकावटें आते थे, जिनमें आपको हमेशा कुछ परेशानी झेलने के बाद जीवन में आगे बढ़ते थे, कुछ समस्याएं के कारण तब आप जीवन में आगे बढ़ते थे, तो आज आपकी वह समस्या दूर होती होगी, दिखाई देंगे, जिन्हें देखकर आपके मन को बहुत शांति मिलेगा और बहुत खुशी भी मिलेगी। जी हां दोस्तों, और यहां तक कि दोस्तों आज आपके लंबे समय से रुके हुए कामों में गति आएंगे और आपके लंबे समय से रुक कम ब्याज पूरा होते हुए दिखाई देंगे, जिसे देख करके आपके चेहरे पर एक अलग खुशी होगी। परिवार में किसी नई मेहमान का आगमन हो सकता है। यदि आप किसी के साथ प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। आज ऐसा मौका है। अगर आप ऐसा आज करते हैं तो आपकी बात भी बन सकती है। तो मित्रों आज डरिए नहीं। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो इजहार करिए। आपकी बात आज बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है और यह चीज को देखकर क्या आप काफी खुशी अनुभव करेंगे। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा। वितरण, सरकारी योजनाओं से जुड़े कोई काम है उनमें आपको फायदे होंगे और उनमें आपको लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। आपकी कुछ नया करने की इच्छा भी आज जागृत हो सकती है और आज अगर आप ऐसा करेंगे तो उनमें भी आपको लाभ ही लाभ होगा। आप काम को लेकर के काफी व्यस्त ब्याज रहेंगे, लेकिन इस वक्त अपने परिवार में वरिष्ठ सदस्यों की बातों को पूरा महत्व देना होगा, नहीं तो इससे आपके लिए कहीं कहीं दोस्तों में बात बिगड़ सकती है। और खास बात तो यह है कि आप अपने अनुकूल समय का पूरी तरह से फायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। यदि आपकी किसी मित्र या फिर परिजन के साथ लंबे समय से विवाद चल रहे हैं, झगड़ा चल रहे हैं, लड़ाई चल रहे हैं, तो वह समस्या आज दूर होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। आज दोस्तों संभावना ऐसा है कि विवाद जो हो रही थी उनके बीच में आज काफी दूरी बना सकती है और जो रिश्ते विभाग के कारण टूट गए थे, जिन रिश्तों में दरारें पड़ गई थीं, जो रिश्ते एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, मानो तो दुश्मन ही बन गए थे, तो इस वक्त सारे प्रकार की गलतफहमियों दूर होती होगी, दिखाई देंगे और आपके रिश्ते एक बार फिर से पटरी पर आ सकते हैं। जिस तरह से पहले रिश्ते बने हुए थे फिर से वह रिश्ते आज बनती होगी। नजर आ रही है कुंडली में जो ग्रह गोचर के योग बन रहा है मित्र, आपके जीवन में आपको बेहतर खुशी दे सकता है। कैरियर अथवा कारोबार के सिलसिले में लंबी आंखें, छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती हैं और यात्रा तुम्हारे लिए काफी सुखद रहेगा, सफल रहेगा एवं लाभप्रद भी साबित हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा मौका मिले कि कैरियर या फिर कारोबार के सिलसिले में कोई यात्रा आपको करनी पड़े तो आज बिल्कुल आप यात्रा करें। वह चीज आपको काफी फलदायी देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस वक्त जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप गाड़ी से कहीं जाते हैं तो दोस्तों आपको गाड़ी बहुत सावधानी से चलना है और 70 से जाना है। ये नहीं कि
जल्दबाजी करना है, जल्दबाजी में जाना है और जल्दबाजी काम करके वापस भी आना है, तो वह चीज आपको नहीं करना है। एकदम मन को शांत रखना है और शांति से जाना है। नहीं तो मित्रों, कुछ घटनाएं भी हो सकती हैं जो आप कभी सोच तक नहीं होंगे, तो खास ध्यान आपके यहां पर रखना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आज धन आपके पास खुद लौट कर आएंगे। धन के कार्यों में किए गए हर एक आपके प्रयास सफल होंगे। निवेश भी आपका आज शुभ दृष्टि दिखाई दे रहे हैं। निवेश में भी आपको काफी फायदे ही होंगे। नुकसान की संभावनाएं बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। इसीलिए आपको बेवजह की चिंताएं नहीं करना है। जो चीज आपके जीवन में नुकसान करे उनसे दूर रहिए। किसी भी गलत संगत के साथ अपना समय व्यतीत ना कीजिए, नहीं तो वह चीज आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को फंसाने का काम करती है, ऐसे व्यक्तियों से ना दोस्ती रखिए, ना बातचीत करिए। ऐसे लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। और इस वक्त किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना है कि सब कुछ हम उन्हें पर छोड़ दें। आपको भी कुछ ध्यान रखना जरूरी होगा, नहीं तो ऐसा भरोसा करोगे तो धोखा पाओगे। परीक्षा प्रतियोगिताओं में तैयारी कर रहे जातकों को बड़ी सफलता मिलेगी। जो परीक्षा दे रहे हैं उन्हें अच्छा परिणाम मिल सकते हैं। उनके लिए दोस्तों, घर में कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। और जो विद्यार्थी वर्ग के जातक कहीं पर नौकरी लेने के लिए इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो आज रोजगार की संभावना भी बन सकती है। इस वक्त दोस्तों, ऐसे कुंडली में ग्रह नक्षत्र का निर्माण हुआ है। क्या आपको आज किस्मत का पूरा साथ मिलेगा? जो काम आपके हाथों से चला भी गया, वह लौटकर आपके फिर से बनते हुए दिखा देंगे, जिनमें आपको उम्मीद नहीं था कि वह चीज हमारा बन सकता है। तो ऐसी घटनाएं आज आपके जीवन में नजर आ रही हैं मित्रों। उम्मीद से भी परी घटना आज हो सकते हैं। और इस वक्त घर और बाहर के कामों में पूरे सहयोग आपके घर वालों को भी मिलेगा और बाहर वालों का भी मिलेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय भविष्य में सुखद परिणाम भी देगा। आज मित्रों, कुछ आप ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं जो चीज आपको आने से वाले अगले भविष्य में भी उसका काफी सुप्रभात दिखाई दे सकते हैं और आपको काफी खुशी भी दे सकता है। लेकिन एक बात को याद रखना दोस्तों, जीवन में कोई भी आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन काम करते दौरान आपके जीवन में कुछ चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं कि हम अपने मन में जो सोच रहे हैं वही करके बैठे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको चीज ऐसी भी करिए जो कि आपके जीवन में बेहतर फल दे सके। दोस्तों, कभी कभी इंसान जीवन में कुछ ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिनके कारण उन्हें काफी नुकसान भी होता है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि इस वक्त कोई भी चीज आपको अपने मां के मालिक नहीं बना है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है और आपको कुछ काम करना है तो समझकर करना है, ताकि हमें आगे चलकर कोई नुकसान ना हो और हमें कोई पछतावा ना हो। इसका भी तुम्हें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी भी रहेगा। कोशिश करेंगे उनमें आपको काफी सफलताएं मिल सकता है। इसलिए तुम्हें इनका एक उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले आसन पर बैठना है और हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लेनी है या कोई भी मोती की माला ले लेनी है। अब जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः, ओम हिलिम बगलामुखी नमः। यह चमत्कारिक मंत्र है। हर शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करते रहें। माता से देवीय प्रार्थना करते रहें कि मेरे ऊपर तंत्र बंद हुआ, मेरी जिंदगी में दुश्मन बहुत सारे हैं। कुछ घर में ही लोग हैं जो दुश्मन बने बैठे हैं, तो चीजें अपने आप संभल जाएंगी। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है।
कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें, कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए, लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वो ही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है, किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे।
और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी, और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं? अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना। दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है, लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तु शास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तु शास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी, कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए। उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं, वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी ये शौक जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता खरीदते हैं तो वो 6 महीने चल जाता है, 1 साल चल जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, कभी कभी उसका तलवा निकल जाता है।
तो कभी कभी वो जूता कहीं से फट जाता है तो हम क्या करते हैं, घर में उसे साइड में रखते हैं और नया जूता खरीद कर ले आते हैं। फिर 6 महीने होते हैं, फिर एक और नया जूता लाते हैं। ऐसे ही चप्पलों के मामले में भी चलता रहता है। हम नए जूते चप्पल पहनते तो हैं, लेकिन जो पुराने थे वो अभी भी हमारे घर के अंदर रखते हैं। जो पुराने जूते चप्पल थे उन्हें हमने 1 साल पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे दिल के करीब है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जूता स्टैंड पर रख देते हैं। वहीं पर वो हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहां रखे हुए हैं और वहीं से नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें भूल कर भी कटे फटे जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप कोई नया जूता लाए हैं, अगर आप कोई नई चप्पल लाए हैं, तो अपना पुराना जूता, पुराने चप्पल किसी भी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि अगर आप कटा फटा जूता अपने घर में रखोगे और वो बाय इस्तेमाल में भी नहीं हो रहा, तो वो फिर नकारात्मकता का अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वो आपके घर की सुकून शांति को हड़प लेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, अपने आप को ये समझाओ कि ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, वरना ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। वो तुमसे मोटी रकम हड़प लेंगे और बदले में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, क्यों नहीं इन ज्ञान को अपनाया जाए और अपने घर में से उन चीजों को हटाया जाए जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही हैं। कई लोग पुरानी और फालतू चीजों से अपने घर को सजाते हैं, ये भी सरासर गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार हमें घर में कांटेदार पौधा नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लेकर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये पौधा कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही कांटेदार पौधा तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं को प्रवेश दिलाता है, नकारात्मकताओं को बांधता है और धीरे धीरे इंसान की तरक्की रुक जाती है। इसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कोई इंसान जो हमारा दुश्मन होता है वो ऐसी चीजें जानबूझकर हमें तोहफे में देता है, क्योंकि वो हमारी सुख शांति भंग करना चाहता है। दोस्तों, इन 2 औरतों के चरण जब आपके घर में पड़ते हैं तो आपके घर में बहुत बड़े विनाश होना शुरू हो जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं, कई बार दोस्त दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब जब यह उड़ते आपके घर में आती है किसी बहाने से, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। दोस्तों, कई बार तो दोस्तों झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। इंदौर तो से कैसे बचे, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इन दोस्तों के नाम बता देता हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली के हिसाब से और आपके जो ग्रह गोचर बड़े जो संकेत दे रहे हैं, उनके हिसाब से आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी औरत से है तो वह है तुला राशि की ओर से। जी हां दोस्तों, जिसका नाम तुला अक्षर से जुड़ा हो दोस्तों, यानी कि तुला राशि से जिसका नाम हो, उससे आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके आस पड़ोस में या फिर आपके कोई रिश्तेदार में तुला राशि की महिला है तो उससे बहुत ज्यादा दूर रहिएगा और हो सके तो उससे अभी अभी रिश्ता तोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जिंदगी खराब जो कर रही है वह है तुला राशि की महिला। दोस्तों, तुला राशि की महिला और आपका दोस्त 36 का आंकड़ा होता है। भले ही इन लोगों से आपकी अच्छी बनेगी, यानी कि दोस्तों तुला राशि की महिला से आपकी अच्छी बनेगी, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। तुला राशि की महिला से हो सकता है कभी कभी आप उनके प्रेम में भी पड़ जाएं, या फिर हो सकता है आपके रिश्ते नाते बहुत गहरे हों तुला राशि की महिला से। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा कि वह महिला आपकी जिंदगी खराब करके रख देगी। पीठ पीछे वही महिला आपको बर्बाद करेगी दोस्तों, और अभी भी यही हो रहा है। आप दोस्त तो उसकी माया जाल में फंसे हुए हो, आप दोस्तों उसके वश में आ चुके हो, जिससे आप उसके ऊपर कभी भी शक नहीं करते हो। और दोस्तों, उससे आपकी बहुत गहरी दोस्ती कह लो या फिर उससे गहरा जुड़ाव कह सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा हो चुका है, अब आप उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो और बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली औरत का तो मैंने आपको नाम बता दिया, यानी कि तुला राशि की महिला अगर आपके आसपास है तो आपको उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 सालों में इन औरतों ने आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब कर दी है। आप अपने घर में अगर देखेंगे तो आपके घर में भी कई सारी परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि दोस्तों कई घर के लोग बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं,
घर के लोगों में दोस्तों बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगी हैं दोस्तों। पहले जैसा घर का माहौल नहीं रहा है। साथ ही आपके जीवन में भी कई बड़े बड़े बदलाव होने लगे हैं। पहले दोस्त आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा था, लेकिन अब आपकी किस्मत बिल्कुल जम गई है। दोस्तों, आपकी किस्मत टस से मस नहीं हो रही है। पहले दोस्त तो आप कुछ न कुछ कर लेते थे, जैसे तैसे धन कमा लेते थे, अपने परिवार की गाड़ी अच्छे से चला रहे थे। लेकिन अब दोस्तों, पैसा कमाना भी आपके लिए मुश्किल हो चुका है। अब आप दोस्तों चारों तरफ से हताश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी जानने की सोची है? क्योंकि महिला ने। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए हैं, जिससे आपकी तरक्की बंद गई है। आपका रुपया पैसा आना भी बंद गया है दोस्तों, और आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत करी है आपने, मैं जानता हूं दोस्तों, अब आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो महिलाएं हैं दोस्तों, या जो औरतें, यह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर मैंने क्या किया है, मेरे परिवार ने क्या किया है, जो यह दौड़ ढहते मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी, यह मेरी दुश्मन बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसकी जानकारी भी मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे इन दो औरतों को काफी ठेस पहुंची थी। इन दोनों का मान सम्मान या तो कम हुआ होगा। आपके कारण दोस्तों, इन दो औरतों को कुछ ठेस पहुंची थी, जिससे यह आपकी दुश्मन बन चुकी है, या हो सकता है या आपकी तरक्की को देखकर, आपके परिवार की तरक्की को देखकर काफी ज्यादा जलती है, जिस कारण से दोस्तों यह औरत आपके ऊपर इतने खतरनाक टोने टोटके तंत्र मंत्र करवा रही है। हम सोचते हैं कि हम सभी से अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं, लेकिन दोस्तों, आप नहीं जानते कि दुनिया कितनी खराब है। चाहे आप जितने भी अच्छे हों, लेकिन आपके दुश्मन होंगे, ये होंगे। और दोस्तों, ज्यादातर अच्छे इंसानों के ही दुश्मन होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं, उनके ज्यादा दुश्मन नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे तो लोग पहले ही दूर रहते हैं। लेकिन आप अच्छे इंसान हो तो आपके आसपास भी लोग बहुत ज्यादा होंगे, और जहां लोग ज्यादा होंगे आपसे जुड़े हुए, तो वहां दोस्तों कुछ दुश्मन भी जरूर पैदा होंगे, और यह उन्हीं में से एक है। और आपको मैं बता दूं कि इनसे आपका गहरा रिश्ता नाता भी जुड़ा हुआ है। दूसरी औरत का नाम बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य रूप से देखना दोस्तों। वीडियो को छोड़ने की तो भूल करना ही मत। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, इस औरत ने आपके लिए कई सारे तंत्र मंत्र तो करवाए हैं, लेकिन जब इसका काम पूरा नहीं हुआ तो दोस्तों अब यह और शातिर दिमाग की हो गई। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको बचने की जरूरत पड़ गई है। देखिए, आपके आसपास कई सारी महिलाएं होंगी, लेकिन अब आपको अपने घर में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर दोस्तों, महिलाओं का आना जाना हमारे घर में लगा रहता है। कभी कोई पड़ोसन हमारे घर में आ जाती है, तो कोई हमारे रिश्तेदार हमारी घर में आ जाती है। कभी कोई बुआ हुई, मासी हुई, या फिर कोई दूर के रिश्तेदार ने, जो अक्सर हमारे घर में आती रहती है। अगर आपको किसी के ऊपर शक है, अगर आपको लगता है कि हाँ, यह महिला मेरे घर पर तंत्र मंत्र करवा सकती है या मेरे ऊपर करवा सकती है, तो आप उससे बच बचकर रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, उसको घर पर मत आने दीजिए। साथ ही में तुला राशि की महिला का नाम भी बताया है, तो आप उसको भी अपने घर पर मत आने दीजिए। लेकिन अगर वह महिला आपके घर पर आती है और आप उसे मना नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आप अपने घर में एक सुरक्षा कवच बना लें। दोस्तों, सुरक्षा कवच कैसे बनाएंगे, मैंने पिछली वीडियो भी बताया था। आपको मैं बता दूं कि आप अपने घर के अंदर हनुमान जी के नाम से चढ़ा हुआ एक नारियल ले लें। उस नारियल को आप अपने घर में जमीन के अंदर गाड़ दें। दोस्तों, इस ऐसा करने से घर में सुरक्षा कवच बन जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले आपके घर में जो भी तंत्र मंत्र हुआ है, उसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, कभी कभी आपको किसी के होने का अगर घर में आभास हो रहा है, मान लो ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई और भी है, किसी के होने का आभास होता है, किसी के चलने का आभास होता है, कभी कभी किसी के कदमों की आवाज हमें महसूस होती है, कभी कभी पायल की आवाज आती है, या फिर कभी कभी हमारे घर के दरवाजे अपने आप बंद या फिर चालू हो जाते हैं, तो दोस्तों ये 100% है। क्या आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है? आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है? कई बार दोस्तों जादू टोने, बाबा, साधु जो रहते हैं वह हमें भटका देते हैं।
आपके घर में जब ऐसा होगा तो आप किसी पंडित के पास, कभी किसी तांत्रिक के पास जाएंगे। अब वह तांत्रिक आपको कह देगा कि आपके घर में किसी आत्मा का साया है, किसी पूर्वज का साया है। दोस्तों तो लेकिन यह सब गलत होता है, इनके चक्कर में मत पड़ डढ़े, क्योंकि ढोंगी होते हैं। दोस्तों, आपसे पैसा लेने के लिए यह आपको उलझा देते हैं, जबकि आपके घर में कोई आत्मा नहीं होती है, कोई पूर्वज आपको सता नहीं रहे होते हैं। होता क्या है कि जब हमारे घर में कोई तांत्रिक क्रिया कर देता है या तंत्र मंत्र कर देता है, तो उससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं पनपने लगती हैं। देखिए, आप शान से शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो जिस प्रकार से दोस्तों खाने की वस्तु अगर बहुत दिन तक पड़ी रहे तो उसमें ऑटोमेटिक कीड़े पनपने लगते हैं, ऑटोमेटिक कीड़े जन्म ले लेते हैं दोस्तों, और फिर वह कीड़े बड़े हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही आपका जो घर है एक खाने की वस्तु है, समझ लीजिए। और अगर इस घर में कुछ गंदी गंदी चीजें आ जाएगी तो उस गंदी चीजों से आपके घर में भी नकारात्मक शक्ति पनपने लगेगी, और वह गंदी चीज है टोना टोटका, तंत्र मंत्र और आपके घर की गंदगी। उससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जन्म ले लेती है, और फिर वह नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर को परेशान करती है। घर के बच्चों से लेकर घर के बूढ़ों तक को परेशान करती है। घर में इंसान बीमार होने लगते हैं, घर में दोस्तों लड़ाइयां होती हैं, ये सब चीजें होना शुरू हो जाती है। कर्जे में दोस्तों इंसान चला जाता है, कभी कभी आत्महत्या कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो यह सब चीजें दोस्तों तंत्र मंत्र और टोने टोटकों से होना शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। दोस्तों, अपने घर का अच्छे से शुद्धिकरण कर लीजिए। घर में दोस्तों अच्छे से झाड़ू पोछा लगाइए। घर में नया में दोस्तों आपको सफाई करनी है। कोई भी वस्तु ज्यादा समय तक एक ही जगह पर ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना। घर में खाने पीने की वस्तुओं का भी अच्छे से देख रेख करें। साथ ही दोस्तों घर के जो कबाड़ खाने उनका भी अच्छे से ध्यान रखें। पूरे घर में लोबान का धूप लगाएं, पूरे घर में अच्छे से धुआं करें, गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करोगे तो शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण जब आप कर लें तो फिर आप अपने घर में वह जो सुरक्षा कवच बनाया है उसका कार्य कर लें। दोस्तों, उसके बाद आप अपने घर में यह जब काम कर ले तो आप अपने हाथों में भी हनुमान जी के नाम का धागा पहन लें। ऐसा करेंगे तो कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। करने दी यह जो टोने टोटके तंत्र मंत्र करवा रहा है, किसी में कोई ताकत नहीं होगी इनके आगे। दोस्तों, अब दूसरी औरत की मैं बात करूं तो देखिए, जो दूसरी औरत सबसे खतरनाक जरूरत है, और यह औरत तो दोस्तों आपके आसपास ही रहती है, और यहां तक कि हो सकता है आपके घर में ही रह रही हो इस औरत से। दोस्तों, आपका गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। हो सकता है यह आपकी कोई दूर की बहन हो, या फिर कोई दूर की भाभी हो, या फिर कोई दूर की दोस्तों, कोई बुआ हो। दोस्तों, अक्सर इंसान के जीवन में कई रिश्ते नाते जुड़े होते हैं दोस्तों, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दोस्त सगा हो। हर रिश्ता दोस्तों हमारे लिए अच्छे से सोचता हो, हमारे लिए मन में प्यार रखता हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी रिश्ते केवल नाम के होते हैं दोस्तों, और वो नाम के रिश्ते ही हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे होते हैं। दोस्तों, हम इनको बस केवल निभा रहे होते हैं, बल्कि इनका हमारे जीवन में कोई रोल नहीं होता है। बस ये और हमारी जिंदगी को उल्टा बर्बाद कर रहे होते हैं। और ये औरत भी कुछ ऐसी ही है, इसको हमसे ज्यादा लेना देना नहीं है। बस ये चाहती है कि हम हमेशा दुखी रहें, हम हमेशा परेशान रहें। देखिए, कहानी सुनाता हूं। अक्सर होता यह है कि आपसे मान लो कोई महिला प्यार करती है, मोहब्बत करती है, और आपने उसके प्यार को नकार दिया। आपने कहा कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता हूं, तो हमें दूर रहना पड़ेगा। तो उसके मन में दोस्तों आपके प्रति दुश्मनी के भाव जाग गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दोस्तों, फिर ये जो दुश्मनी के भाव है बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लेते हैं। आपके ऊपर टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाती है, फिर वह महिला, और आपको कैसे ना कैसे बर्बाद करना चाहती है, वश में करना चाहती है। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, और ठीक वह महिला की जब हमने बताई। ऐसे बहुत से चीजें आपके साथ हो सकती हैं दोस्तों। किसी को आप धन देने के लिए मना कर दें। मान ले कोई महिला आपके पास आई, आपको कोई महिला आपके पास आकर कहती है मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, और आप उसे मना कर देते हैं, तो दोस्तों उसके मन में भी फिर खुन्नस आ जाती है।
कि वह सोचेगी कि आपने उनको पैसे क्यों नहीं दिए, और फिर यह जो भाव दुश्मनी के भाव में पनपने लगते हैं। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिए कि ज्यादा किसी से अगर रिश्ता रख रहे हो तो थोड़ा सा बच कर रहे। सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। आजकल लोग दिखाते क्या हैं और असलियत में होते क्या हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि उसका नाम तो बता दीजिए, उसकी राशि तो बता दीजिए। तो देखिए, उसकी राशि है कर्क राशि। जी हां दोस्तों, कर्क राशि की महिला ही आपके लिए सबसे बड़ा कांटा है। दोस्तों, आपके आसपास अगर कोई कर्क राशि की महिला हो तो उससे बहुत दूरी बनाकर रखिएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि का और आपका मिलन कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कर्क राशि की महिला आपकी सबसे खास रिश्तेदार हो, आपकी सबसे खास मित्र हो, या उससे आपका खास रिश्ता जुड़ा हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कर्क राशि की महिला ही आपकी जिंदगी में आग लगाएगी, आपको बर्बाद करेगी दोस्तों। इसलिए कर्क राशि की महिलाओं से जितना हो सके दूर रहिए, वरना यह आपकी जिंदगी को नरक बना देगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अक्सर दोस्तों हम ये सोचते हैं कि क्या सही में तंत्र मंत्र होता है, टोना टोटका होता है। तो देखिए, 100% ये चीजें होती हैं। अगर आप मानो अच्छी बातें, नहीं मानो तो भी अच्छी बात है, लेकिन देखिए, मानना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपकी परिवार की जिंदगी है और ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो मैंने उपाय बताया है वह कर दीजिए। कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके घर में कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगा। जख्मों पर रहम करा। जी हां, आपके जख्मों पर जब राहु ने थोड़ा सा मलहम लगाया तो पीछे से मंगल आ गया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी। आपको दुख देने में एक के बाद एक दोस्तों नए नए चीजें आपके जीवन में होए जा रही हैं। कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती हैं, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन, हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप। लेकिन आपके पर्चे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली, सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है, लिख कर रख लेना दोस्तों। और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो यह होना ही होना है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है, और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली हैं। दोस्तों, यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, 1-2 लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो, उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो। और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो, या दोस्त कह लो, या फिर परिवार कह लो, इन लोगों की सहायता लेते हो, खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो भूल जाइए, फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है, वो कब आपको दुखी कर दे वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे, और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैये से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे, और अपने रवैये अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं,
तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं। और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से, जी हां, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है। जी हां, मोटा धन लाभ हो सकता है, छोटा मोटा नहीं बल्कि मोटा धन लाभ। और वो चीज दोस्तों आपके साथ जब होगी तो आप दोस्तों बहुत बहुत खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे हैं। हम रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे खाते में भले ही RS1 हाउ 1000, RS2 हाउ 1000 या RS देन हाउ 1000 पड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चल रहे हैं रास्ते पर। और रास्ते पर अगर हमको एक RS 500 का नोट पड़ा मिल जाए, या मान लो RS 100 का नोट पड़ा मिल जाए, तो दोस्तों हम कितने खुश हो जाते हैं वो पैसा पाकर। भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो अवांछित पैसा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। आपको मोटा धन लाभ कहीं ना कहीं से मिल सकता है अचानक से, और ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों आप अपने दुखों को भुला देंगे इस मोटे धन लाभ को पाकर। अब दोस्तों उस चीज की ओर बढ़ता हूं जो आपको झटका देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी घटना अब आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, यकीन मान लीजिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। यानी कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, शरीर में कोई दुख आ गया, बीमारी लग गई, तो दोस्तों वो चीज तो हम सह लेंगे। कहीं लग गई, हमारा हाथ टूट गया, हम जहर ले लेंगे। लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो गया, यानी कि कोई ऐसा दुख आ पड़ा जो हमें दिमाग में ही खाए जा रहा है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए, या कोई हमारा अपना हमारे साथ छल कपट कर दे, तो हमें मानसिक कष्ट होता है। बहुत ऐसा मानसिक कष्ट दोस्तों हमें सड़ से लेकर पांव तक छलनी छलनी कर देता है। तो मानसिक कष्ट दोस्तों सहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन को कठोर बनाना सीख लीजिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कई सारी दोस्तों चुनौती आएगी, कई सारे दोस्तों ऐसे पल आएंगे जिससे आपको सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जिसे आप भी सबसे ज्यादा चाहते हैं वह एक समय पर आपके साथ ना रहे। हो सकता है आज आपका जो सबसे अजीज है, आने वाले पल में वह आज आपका जाता जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आएंगे जहां आपके छोड़कर चल मन को कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। मन कठोर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पागल बन के फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए कहता हूं मन कठोर होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों के सामने कई बड़े बड़े दोस्तों कठोर पल आते हैं, जिनका वह सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको भी करना है दोस्तों। चाहे सामने किसी अपने की लाश पड़ी हो, फिर भी मन कठोर होना चाहिए। जी हां, सामने जिसे हम बहुत चाहते हैं उसकी लाश पड़ी है, वह हमारे दिल के सबसे अजीज था, लेकिन फिर भी हम कठोर होने चाहिए। क्योंकि बाहर, जी हां,
जमाना देख रहा होगा हमारा चेहरा और वो ये ना सोचे कि ये तो अब टूट गया, ये तो बिखर गया। उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये तो कठोर आदमी है, ये तो एक शेर आदमी है। चाहे इसका कोई अजीत ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, फिर भी ये टूटने वालों में से नहीं है। चाहे आपका घर टूट जाए, चाहे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, फिर भी एक कठोर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। मन में भले ही विलाप हो रहा हो, लेकिन जमाने को नहीं दिखना चाहिए, वरना जमाना दोस्तों बहुत खराब है। अगर जमाने को लग गया कि आप दोस्तों अंदर से टूट गए हो, तो फिर जमाना हावी हो जाएगा, आपके घर परिवार तक पर कब्जा कर लेगा, आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए मन को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर कमजोर रह ले, हाँ, चाहे शरीर कमजोर रह ले, लेकिन मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मन पर अपना काबू होना जो चाहिए। एक व्यक्ति पहलवान व्यक्ति है, जिम जाता है, कुश्तियां लड़ता है, लोग उससे डरते हैं उसका शरीर देखकर, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे वह मन ही मन टूट जाता है, बिगड़ जाता है। फिर उसे चाहे आप कुछ भी करवा लो, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन से ही टूट चुका है, तो उसका शरीर उसका काम में ही नहीं आने वाला। लेकिन एक सूखा इंसान है, एक दुबला पतला इंसान है, लेकिन अगर उसके मन में कठोरता है तो वो दोस्तों इस पहलवान तक को हरा सकता है। तो इसलिए मन का बहुत जरूरी है कठोर होना। और दोस्तों, आने ने कहा था वाले यह 7 दिन बहुत ही ज्यादा आपको खुशी के आंसू रुलाने वाले हैं, और कभी कभी दुखों के आंसू भी रुलाने वाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि खुद को इतना व्यस्त कर लो, इतना अनुशासित, इतना संकल्पित बना लो कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत ही ना पड़े। ना फालतू की तुलना करनी है, ना बेसिरपा और बेसिर पेड़ की राय किसी को देनी है। बस अपना ध्यान अपने सफर पर टिकाए रखें, क्योंकि असली फर्क वही आता है जहां फोकस भटकता नहीं है। यह समय दोस्तों यूं समझ लीजिए कि वापस लौट के नहीं आने वाला। कुछ पुराने लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, और हां, ये मौका गनवाना मत, वरना बाद में मलाल रह जाएगा। अगर कोई पुराना दोस्त पुराना प्रेमी आपसे मिल रहा है तो मिल लीजिएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई दोस्तों महत्वपूर्ण जमीन जायदाद है तो उस चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों, और इस समय कहीं आना जाना हो तो टाल देना। यात्रा करनी है तो थोड़ी सी दिन रुक जाइए, यात्रा मत करिए। अगर जरूरी है, पहले से प्लान बन गया है, तो अपने कुल देवी देवताओं को दोस्तों बोलकर जाना और उनको कह के जाना कि हे देवी देवता, हम जा रहे हैं कहीं पर बाहर, हम बाहर जा रहे हैं, सकुशल वापस लौटकर आ जाए। आप अपने कुल देवी देवताओं को ये बोलकर जाइएगा, और हाँ, एक नारियल अपने कुल देवी देवताओं के समक्ष फोड़ कर जाइएगा। बस इतना करके जाइएगा तो आप सकुशल घर पर जाएंगे, मतलब घर से जाएंगे और घर से वापस आएंगे भी सही। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ज्यादातर समय आपको घर पे ही बिताना चाहिए, क्योंकि झगड़ा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। आशंका लगाई जा रही है दोस्तों, इस समय आपका व्यवसाय हो या नौकरी, किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। यूं समझ लीजिए अब आपका ही सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई टेढ़ा काम करते हो, गैर कानूनी कार्य करते हो, या कोई सट्टा हो या ताश हो, दोस्तों शेयर मार्केट हो, क्रिकेट का काम हो, इन सभी कामों में भी दोस्तों आपका सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लक अब आपका साथ देने वाला है। अचानक से कहीं ना कहीं से मोटा धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन इन चीजों से भी धन लाभ आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका काम करने का तरीका बहुत दोस्तों अच्छा रहेगा, और आप हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम भी दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि हर फैसला खुद से ले, किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, चाहे सगा भाई हो या चाहे दोस्तों, आपका जीवन साथी, किसी पे भी भरोसा मत करना। खुद से सारे काम निपटाने हैं। आपको किसी पे भी भरोसा ना करे, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, जो दिल बोलता है वो करे। किसी से राय नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखेगा, वरना भटक जाओगे और अंत में चाहे परिणाम मिल भी जाए, लेकिन आपका दिल खुश नहीं रहेगा। इस समय स्वास्थ्य दोस्तों आपका ठीक नहीं रहेगा। जी हां, आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं रहेगा। एक बात का ध्यान रख लिए, अपने शरीर को मजबूत रखने पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए, स्वास्थ्य को भी ठीक रखना पड़ेगा।
इधर उधर का खाना खाने से बचे। एसिडिटी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, यानी कि पानी पीजा, जूस पीजिए। जितना हो सके शरीर में तरल पदार्थ डालें। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आपने बहुत समय से अपने खुद के जीवन में झांका नहीं है। जी हां, आपने बहुत समय से अपने जीवन में झांका नहीं है और मैंने भी एक बात आपसे नहीं कही है। अब समय आया है अपने आप से कुछ सवाल करने का।